जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल्स के आधार पे हम लोग आज ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म होती हैं बच्चों, उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए, तो ऑर्गेनिज्म जब बोलते हैं बच्चों तो उसमें सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिर्फ प्लांट एनिमल्स ही नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, सारा जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और प्लस प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर वो सब ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो हम लोग चैप्टर CHAPTER चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ऑर्गेनिज्म को ORGANISM ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऑन दी ऐसे लिखिए, एक है बच्चों, किसके आधार पे हम लोग डिवाइड करेंगे? ध्यान से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस PRESENCE प्रेजेंस AND एंड एब्सेंस ABSENCE ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल्स। यानी कि बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि सेल्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों हम लोगों का नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नॉन का मतलब होता है बच्चों नहीं। नॉन मतलब क्या हुआ? ना, नहीं। CELLULAR सेल्यूलर का मतलब होता है सेल एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बच्चों जीव। ठीक है। दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बच्चों फर्स्ट हम लोग का क्या है? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द ऑर्गेनिज्म containing the organism that does not contain any cell, that does not contain any cell in their in the body organization is called, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म ORGANISM ऑर्गेनिज्म यानी वैसे जीव दैट डज नॉट कंटेन एनी सेल इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ORGANISATION ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म बच्चों, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेल होता ही नहीं है। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जिसमें होता है उसको सेलुलर। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑर्गेनिज्म that contain one or many cells in the यहाँ बच्चों एक
एक मिनट बच्चों, यहाँ हम ऑर्गेनिज्म लिखेंगे एस, प्लूरल लिखेंगे, और यहाँ भी हम एस लिखेंगे प्लूरल में, ठीक है। और यहाँ भी हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम कई सारे जितनी भी जिसके पास सेल है बच्चों वो सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं इसलिए एस लगाए, और जितनी भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल है, जिनके पास सेल नहीं है तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एस, और जिनके पास सेल है तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म एस। क्लियर है? तो द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, that contain one or many cells in their body, in their bodies are called, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्या बोलेंगे इसको, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे जीव जिनकी बॉडी में बच्चों क्या हो, एक या एक से अधिक कई सारे सेल्स हो, ठीक है। और इसमें क्या है, नॉन सेल्यूलर में द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन एनी सेल इन दियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन दियर यहाँ पे THEIR लगाइएगा बच्चों, ठीक है, इन दियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब क्लियर है कि जिनके शरीर में, जिनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनिज्म के सेल नहीं होगा उसको नॉन सेलुलर, जैसे कि बैक्टीरिया। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है, सेलुलर का मतलब होता है सेल, तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक या एक से ज़्यादा, वन और मेनी सेल्स होंगे उसको सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग, प्लांट, एनिमल्स, पेड़ पौधे। क्लियर है बच्चों? सेलुलर और नॉन सेलुलर, नॉन मतलब नहीं, जिसके पास सेल नहीं है, और सेलुलर मतलब सेल है। अब हम लिखते हैं इसके एग्जाम्पल, डिफिनेशन हमने ले लिया, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। बच्चों जिसके शरीर में बच्चों क्या ना हो, सेल ना हो, तो इसमें आता है बच्चों वायरस। क्या आता है? वायरस। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज है बच्चों कि जिसके शरीर में सेल ही ना हो, क्या ना हो, इसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा बच्चों, नॉन सेलुलर मतलब जिसमें सेल ही ना हो। जैसे वायरस के जो वायरस होता है बच्चों उसके शरीर में सेल नहीं होता है, लेकिन वायरस चूंकि सेल नहीं होता है इसलिए वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को नहीं शो करेगा। और जब बच्चों किसी लिविंग बॉडी, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इसके बॉडी में जैसे वो इंटर करता है कोई वायरस, है ना, तो क्या वो करता है, वो अपनी सेल मशीनरी को यूज़ करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ताकि अपनी जनसंख्या, अपनी जो संख्या है, नंबर में वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो इस नॉन सेलुलर का जो एग्जाम्पल है लिखिएगा उसमें, वायरस, VIRUSES, वायरसेस। इसके बारे में क्या कहा जाता है बच्चों? वायरस, LACK, लेक एनी सेल, इन दियर बॉडी, ठीक है। सो they do not show SHOW, show characteristics CHARACTERISTICS, characteristics of life। तो हमने क्या बोला बच्चों कि जो वायरसेस है उसमें कमी होती है, किसी भी सेल नहीं होता है इनके बॉडी में, इन दियर बॉडी, इसीलिए सो दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को शो नहीं करता है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं बच्चों, हम लोग हैं मतलब हम लोग जीवित हैं, हम लोग कह सकते हैं एंड वी आर अलाइव, लेकिन वायरस को हम नहीं कह सकते कि जीवित है, क्योंकि ये लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसके शरीर में सेल ही नहीं है ना। लेकिन बट अंटिल, कब तक, अब आगे लिखिए बच्चों इसी में, ये क्लियर है, वायरसेस लैक इन एनी सेल इन देयर बॉडी, so they do not show the characteristics of life until, कब तक, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, until UNTILL, until मतलब, until का मतलब क्या होगा, तो जब तक कि until they enter a living body,
जब तक कि बच्चों ये किसी लिविंग बॉडी में इंटर नहीं करता है। ठीक है, लिविंग बॉडी के कौन हो गया, जैसे कि हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स एंड हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो, इसमें बच्चों हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब तक कि ये जो ऑर्गेनिज्म है सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंटर नहीं करते हैं, है ना, अंटिल दे इंटर ए लिविंग बॉडी टू यूज इट्स their body, to use their cell machinery, machinery, machinery to reproduce। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा यहाँ पे कि वायरस के पास सेल नहीं होता, इसलिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ शो नहीं करता अनटिल, जब तक कि दे इंटर ए लिविंग बॉडी, जब तक कि जो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वायरस जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म में के बॉडी में इंटर नहीं करता, प्रवेश नहीं करता है, किस लिए, टू यूज दियर सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो मतलब वो सेल जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि कोई नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस है ना, तब तक उसके शरीर में सेल नहीं होगा, सेल काम नहीं करेगा, सेल फंक्शन में नहीं रहेगा जब तक कि वो किसी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर नहीं करता। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है हम देखते हैं अभी। तो वायरस क्लियर है, वायरस के शरीर में सेल नहीं है, इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ शो नहीं करता। कब तक हम कहेंगे कि किसी वायरस के शरीर में सेल नहीं है, जब तक कि किसी वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर में जाकर के अपनी सेल मशीनरी को यूज नहीं करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। अब क्लियर है, चलिए। तो एक वायरस को, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपनी सेल मशीनरी को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करना पड़ेगा। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं बच्चों, चलिए हम जानते हैं कि इसके शरीर में सेल होता है, लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया है ना, जैसे फंजाई हो गया, जैसे प्रोटिस्टा है, एल्गी है, जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BACTERIA बैक्टीरिया, क्लियर है, जैसे प्लांट्स PLANTS प्लांट्स एंड AND एंड एनिमल्स। ध्यान दीजिए, अब वायरस कहाँ जाएगा बच्चों, अपनी सेल मशीनरी को यूज करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो वायरस अपनी संख्या बनाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जाएगा या तो बैक्टीरिया के बॉडी में, या तो प्लांट के बॉडी में, या तो एनिमल्स के बॉडी में, यानी कि या तो प्रोकैरियोट्स में जाएगा या तो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में जाएगा। क्लियर है, अब क्लियर है, चलिए। तो अभी हम समझेंगे बच्चों प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म के विषय में। क्लियर है, चलिए। तो हम लोग बच्चों देखेंगे अभी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, CELLULAR, सेलुलर, ORGANISMS। सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बच्चों, सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल, है ना, और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जीवित चीजें हैं, लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्लियर है। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग डिवाइड करते हैं दो आधार पे। ठीक है, ये क्लियर है, सेलुलर का मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम लोग, CELLULAR, ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ
न्यूक्लियोइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, सेलुलर सेल जिसके बॉडी में होता है वैसे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों दो टाइप्स के होगा। ये कितने होते हैं? 2 टाइप्स के। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब के आधार पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे। पहला है बच्चों हम लोगों का प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, TES, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं इसको, या तो प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे EUKARORYOTIC, यूकैरियोटिक, ORGANISM, ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? चलिए, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? जैसे कि ये सेल है, ठीक है, तो ये जो सेल है, ये सेल है, तो हमने सेल का स्ट्रक्चर क्या देखा था? हमने सेल का देखा था बच्चों, जैसे ये, ध्यान से देखिएगा, ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था हमने, है ना, और यहाँ पे हमने फ्लूइड देखा था। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किए सेल्स को, वो इसी तरीके से देखे थे। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। ये होता है बच्चों न्यूक्लियस। ये जो आप बीच में देख रहे हो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, NUCLEUS, है ना, CLEUS। अब न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, बाउंड्री से, है ना। तो इसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री, BOUNDARY, तो इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? तो न्यूक्लियस के चारों तरफ दो डबल मेम्ब्रेन रहते हैं, उस बाउंड्री, मेम्ब्रेन या बाउंड्री को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और बाउंड्री को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्लियर है? बाउंड्री को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर है। न्यूक्लियस के चारों तरफ की बाउंड्री या मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, तो अब हम करेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जिसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा द ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बच्चों क्या पढ़ते हैं पता है? द ऑर्गेनिज्म। क्यों है? क्योंकि यहाँ ओ क्या है बच्चों? एक वोवेल्स है, और द अगर किसी वोवेल्स के है तो पढ़ेंगे द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको अच्छे से लैंग्वेज भी पकड़नी है। द ऑर्गेनिज्म दैट does not that have nucleus, यहाँ लिखिएगा that have that the organism that has, यहाँ एस लगाइएगा, यहाँ भी एस। हम पहले ही कह चुके हैं आपको पहले बच्चों कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हम सारी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एस लगाएंगे, और यहाँ भी एस देंगे, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंगल नहीं, कई सारी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो द ऑर्गेनिज्म दैट हैव न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस, यहाँ क्या लिखे बच्चों? NUCLEUS, न्यूक्लियस विदाउट, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हुआ है इसको यहाँ लिख देते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, MEM, मेम्ब्रेन, BRANE। ठीक है, आर कॉल्ड, इसको कोमा में लिखिएगा, ब्रैकेट में NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। ठीक है, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म बच्चों, वे सारे के सारे जीव जिनके बॉडी में न्यूक्लियस तो होता है
लेकिन न्यूक्लियस विदाउट, क्या लिखा है, द ऑर्गेनिज्म दैट हैव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। स्पेलिंग देखिएगा, PROKARYOTIC। प्रोकैरियोटिक जो होता है बच्चों, प्रो का मतलब होता है सबसे पहले, और कैरियोटिक मतलब होता है कि न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक मतलब बच्चों वैसी जीव, वैसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में सेल वर्क करता है, जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए, जैसे बैक्टीरिया है ना। तो द ऑर्गेनिज्म दैट हैव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि इसके शरीर में बच्चों सेल तो होगी, है ना, सेल होगी, लेकिन ये सेल बच्चों ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के बीच में, इसके चारों तरफ ये जो है ये घिराव नहीं होगा, बाउंड्री नहीं होगी। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस लाई करेगा साइटोप्लाज्म में फ्रीली। अब ये जो लिक्विड है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, है ना। और हम जानते हैं बच्चों CYTOPLASM, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लियस है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, NUCLEOID, न्यूक्लियाइड। मतलब वैसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, उसको, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियाइड। क्लियर है, क्लियर है। तो जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियस अब क्या करेगा, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ तो बाउंड्री नहीं है, तो जो साइटोप्लाज्म, किसी भी सेल में बच्चों न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में होता है। क्लियर है। हमने क्या कहा फिर से, कि जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, रहते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में नहीं रहता है। क्लियर। तो द ऑर्गेनिज्म दैट हैव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब एग्जांपल देखिए बच्चों, ये हो गया आपका डेफिनेशन। चलिए इसके हम देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि बैक्टीरिया, BACTERIA। बैक्टीरिया में कौन से, तो आर्की बैक्टीरिया, ARCHAEBACTERIA बैक्टीरिया। क्लियर। कोमा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू BLUE, ब्लू GREEN, ग्रीन ALGAE, एल्गी। क्लियर है। तो बैक्टीरिया के कितने अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। जो इस पृथ्वी पर सबसे पहला बैक्टीरिया आया वो आर्की बैक्टीरिया आया, ठीक है, ARCHAEBACTERIA, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा बैक्टीरिया बच्चों CYANOBACTERIA, साइनो बैक्टीरिया। अब क्लियर हुआ, साइनो बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है। और इसी में बच्चों क्या हुआ, इसके जो बॉडी होती है उसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं रहता है, इसीलिए इनके बॉडी में न्यूक्लियाइड होता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के से शरीर में कौन सी सेल होती है, सेल का नाम होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर में बच्चों, जैसे ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके शरीर में जो सेल होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो सेल होगा वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, हम यहाँ कई सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एस लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। यू का मतलब होता है बच्चों ट्रू, ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बच्चों एनिमल्स, ठीक है। और याद रखिएगा प्रो का मतलब होता है प्रो कैरियोटिक, हमने इसको टर्मिनोलॉजी नहीं बताई थी तभी, है ना। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव, PRIMITIV, प्रिमिटिव मतलब होता है बच्चों ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। और ट्रू का मतलब होता है बच्चों कंप्लीट,
ठीक है, कंप्लीट। क्या हो कंप्लीट? तो न्यूक्लियस। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए, अब आपका टर्मिनोलॉजी से क्लियर हो गया। यूकैरियोटिक, यू का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब कंप्लीट। तो जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर में न्यूक्लियस कंप्लीट होगी, न्यूक्लियस कंप्लीट होगी, उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होगा, प्रिमिटिव होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। मतलब प्रिमिटिव का मतलब है, इनकम्प्लीट का मतलब मैंने बताया कि न्यूक्लियस तो है लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है इसमें। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए एक चीज और लिखिएगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कंटेन या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल्स। अब क्लियर है आपको? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसकी शरीर में, बॉडी में न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हमने कहा प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल्स होता है इनके, हैव मतलब होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल्स। क्लियर है? लेकिन बच्चों हम यूकैरियोटिक को क्या बोलेंगे? दे हैव एडवांस्ड। प्रिमिटिव के जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडवांस्ड। और इनकम्प्लीट के जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे? कंप्लीट। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ हो गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ पे लिखिएगा नीचे कि दे हैव, दे किसके लिए? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो दे हैव एडवांस, इसमें लिखिएगा एडवांस और कंप्लीट सेल्स, ठीक है। कंप्लीट सेल्स होते हैं इसमें, मतलब सेल में जितने सारे स्ट्रक्चर होने चाहिए वो इनमें होते हैं प्रेजेंस, ठीक है। तो दे हैव एडवांस और कंप्लीट सेल्स, मतलब न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे बच्चों, टर्मिनोलॉजी हो गया बच्चों हम लोगों का। अब हम आते हैं इसके डिफिनेशन पे। तो लिखिएगा द ऑर्गेनिजम्स that have nucleus, that have nucleus and nucleus, nucleus bonded by nuclear membrane are called eukaryotic organisms। क्लियर है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। चलिए एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि हमने कहा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, जैसे कि हमारा एल्गी बच्चों, है ना, एल्गी है। फिर है बच्चों हम लोगों का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारा, हम प्लांट्स हो गए बच्चों, पेड़ पौधे हमारे, और एनिमल्स हो गया, है ना। तो जितने भी पेड़ पौधे और जानवर हैं वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? क्योंकि प्लांट, एल्गी और एनिमल्स, ये तीनों में बच्चों क्या होता है? एडवांस और कंप्लीट सेल्स। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बॉन्डेड बाय, क्या लिखा हुआ है? द ऑर्गेनिज्म दैट हैव न्यूक्लियस, BOUNDED, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, घिरा रहता है, इसलिए आर कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्ड हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो, घिरे हो,
तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गी, प्लांट, एनिमल्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक में कंप्लीट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर बच्चों। एक चीज और देखिए, जैसे कि बच्चों यहां हम करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है? और यहां लिखते हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है? यहां हम लिखते हैं VS, वर्सेस, है ना, वर्सेस। क्या हुआ? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हुआ है? द सेल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है? क्लियर है? तो वैसे सेल्स, द सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर बच्चों यूकैरियोटिक में हम जैसे इसका अपोजिट लिखेंगे, द सेल्स प्रेजेंट कहाँ पे होंगे ये? तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब क्लियर है? तो जो सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होंगे उनको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स। और जो प्रोकैरियोटिक में होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? इसमें दूसरा जो डिफरेंस है बच्चों, इसमें इन दोनों में हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए जो सेल साइज है ना, SIZE, सेल्स के जो साइज है बच्चों वो स्मॉल है, SMAL, स्मॉल है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि जो सेल्स की जो साइज है ना, साइज जो है वो लार्ज है, LARG, लार्ज। सेल्स की साइज स्मॉल है इसमें और सेल्स की साइज लार्ज है। ठीक है? सेल साइज स्मॉल और सेल साइज लार्ज। दूसरा लिखिएगा कि न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is called NUCLEOID, न्यूक्लियाइड। क्लियर है? और इसका जस्ट क्या होगा इसमें? अपोजिट। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? कि न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। क्लियर है? तो हमने यहाँ बोला कि न्यूक्लियस जो होगी सेल के बीच सेंटर, जिसका ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल का ब्रेन। ठीक है? तो न्यूक्लियस जो होगी वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसलिए हम उसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे, है ना। तो न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना है तो उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होगा? यूकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियस क्या होगा? मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लिखते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंस। बच्चों इसमें जो है सिंगल क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम्स। ठीक है? क्रोमोसोम क्या होंगे? सिंगल होंगे। ठीक है? सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है? लेकिन बच्चों इसमें जो होगा क्या होगा? मल्टीपल क्रोमोसोम्स होंगे, मल्टीपल क्रोमोसोम्स। क्लियर है? MULTIPLE, मल्टीपल जब कहते हैं बच्चों तो मल्टीपल का होता है वन और मैनी सेल्स।
ठीक है। तो मल्टीपल सेल्स नहीं, क्रोमोसोम्स। तो एक या ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो उसी को मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। और सिंगल मतलब अकेला एक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। इसमें जो डीएनए होंगे, डीएनए इक्वल टू टू और सेवरल, टू और सेवरल डीएनए। इसमें जो डीएनए होंगे टू और सेवरल डीएनए कंटेंट्स, डीएनए कंटेंट, ठीक है। और इसमें जो डीएनए होंगे बच्चों, इसकी जो डीएनए होंगे इक्वल टू मैनी डीएनए कंटेंट्स। क्लियर है? चलिए अब लिखिएगा इसमें नेक्स्ट डिफरेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग मोस्ट मैटर करता है बायोलॉजी में। NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। क्या पढ़ते हैं उसको, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस लस इज एब्सेंट, ABSENT, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा इसमें, इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। क्लियर है? अब न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चों, हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आखिरी पॉइंट है इसका कि इसमें जो सेल डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होता है तभी ना हम जानते हैं कि सेल का नंबर इंक्रीज होता है। तो सेल जो डिवीजन होता है अकर्स होता है बाय फिजन, FISSION, और बडी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा नो माइटोसिस, MITOSIS, ठीक है। अब इसमें क्या लिखिएगा कि सेल जो डिवीजन होगा वो किसी फिजन और बडिंग से नहीं, बल्कि इसमें क्या होता है बच्चों, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसमें जो है सेल डिवीजन जो होगा अकर्स बाय, इसमें दो दो होते हैं, अकर्स बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, MITOSIS, माइटोसिस, ठीक है। इसमें एक जो है वो दो में टूट जाते हैं, और MEIOSIS, इसमें क्या होगा, एक जो है वो दो में टूटे, है ना, और फिर यहाँ से बच्चों एक निकला और फिर यहाँ से एक, ठीक है। तो फिर ये बच्चों दो में टूटेंगे, इस तरीके से आगे इसका प्रोसीजर बढ़ जाता है। इसमें एक से दो हुआ, फिर एक से फिर दो होगा, और इससे फिर दो होगा। क्लियर है? इस तरीके से माइटोसिस का प्रोसेस में बच्चों, ये माइटोसिस सोमेटिक सेल के लिए होता है। म्योसिस जो है, म्योसिस की प्रोसेस दो होती है, म्योसिस 1, म्योसिस 2। क्लियर है? तो इसमें एक से दो हो रहा है, देखिए एक से दो, इसमें भी एक से दो हुआ, लेकिन जैसे ही आगे वो बच्चों दो इसमें और इसमें भी दो, और इसमें दो होंगे, यहाँ भी दो ही होगा बच्चों, है ना, यहाँ भी दो ही होगा, लेकिन इसका जो मेथड है, प्रोसेस है, वो अलग अलग होगा। अब क्लियर है? ठीक है। अब आगे आगे फिर इसके होंगे प्रोसेस रिंग्स। तो इसमें जो सेल डिवीजन होगा वो बाय माइटोसिस एंड मियोसिस होगा, लेकिन इसके सेल डिवीजन में माइटोसिस बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में हम डिफरेंस देख लिया आज। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम लोग थोड़े से आते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड में क्या डिफरेंस है। सपोज ये सेल है बच्चों, ठीक है, और ये भी एक सेल है, सेल है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस है एकदम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस। यहाँ पे है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एकदम कवर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, बाउंडेड है, बाउंड्री है इसमें। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा,
NuClus, है ना, ये होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ये न्यूक्लियस बोलेंगे हम इसको। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे होगा बच्चों न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो होगा ये होगा न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड होगा NuClEILEOID, न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इसमें लिखिएगा न्यूक्लियस लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। तो ये जो आप देख रहे हैं सेल, यहाँ की, ये हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे। क्योंकि देखिए न्यूक्लियस तो है, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, लेकिन ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र आप एरिया देख रहे हैं, इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियाइड जो है हम किसको बोलते हैं? एरिया को बोलते हैं, AREA, एरिया। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एकदम खुला है, साइटोप्लाज्म में, फ्लूइड में एकदम खुला है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो सेल है इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। क्यों? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं है डायरेक्ट, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। न्यूक्लियस घिरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और उसके बाद साइटोप्लाज्म में वो प्रेजेंट है। तो ये, लेकिन यहाँ क्या है? न्यूक्लियस इस साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब क्लियर हुआ कि न्यूक्लियाइड, ये जो न्यूक्लियाइड है ना, ये बच्चों होता है बच्चों साइज में स्मॉल। साइज में क्या होता है? ये साइज में स्मॉल होता है बच्चों, है ना। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इसकी साइज बच्चों क्या होती है? लार्ज होती है, LARG, लार्ज। देख रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब बच्चों हम देखेंगे डायग्राम। तो अब हम बात करने वाले हैं डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों की डायग्राम समझेंगे। ठीक है बच्चों? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये डायग्राम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो देख रहे हैं ऐसे ये निकला है बच्चों।
ये जो आप देखिए बच्चों, ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसमें किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये एक बैक्टीरिया जो है उसका एक डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो हमने बनाया है, ये जो है इसको हम बोलते हैं बच्चों पाइलस, PILUS, ठीक है, एक है सिंगल। तो अब देखिए कितने सारे हैं इसमें, तो सारे के सारे को क्या बोलेंगे, पाइलस। अब देखिए, अब ये जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्लियर हुआ आप? क्यों? क्योंकि देखिए ये जो बच्चों जहाँ पर है, जिस रीजन, जो ये क्षेत्र है, ये जो एरिया है ना, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोइड। क्लियर है? यहाँ पे बच्चों देखिए ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पर बच्चों होगा हमारा सेल वाल, ठीक है, सेल वाल होगा। क्योंकि बैक्टीरिया में बच्चों एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे सेल वाल होता है, ठीक है। सेल वाल से प्लांट में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में यहाँ पे सेल वाल होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है हमारा कैप्सूल, यहाँ होगा CAPSULE, कैप्सूल। अब ये जो देख रहे हैं राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम। एक ब्रैकेट में लिखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स have do not have membrane bound स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ORG, यहाँ लिखिए ORGANELLES, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जैसे कि लाइसोसोम्स, ठीक है, जैसे बच्चों प्लास्टिड्स, ठीक है। बट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, यहाँ हमने लिखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते हैं। कौन कौन? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, ठीक है। और भी है माइक्रो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये राइबोसोम्स है। अब बच्चों इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये सारे ऑर्गेनल्स इसमें होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। चलिए, तो यहाँ पर राइबोसोम्स है बच्चों, ठीक है। और यहाँ होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ऐसे आया है, ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेजिलम, जीलम, FLAGELLUM। अगर एक है तो फ्लेजिलम, अगर दो हैं तो फ्लेजिला। क्लियर है? अगर एक है तो हम यहाँ लगाएंगे UM, ठीक है। अगर दो हैं तो ये हो जाते हैं फ्लेजिला, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो हम लिखेंगे फ्लेजिला अगर सब बताना है तो। अगर हम बोलेंगे सिर्फ ये वाला तो फ्लेजिलम, ठीक है, FLAGELLUM। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर है एक, क्या किसका स्ट्रक्चर बच्चों, FIG। ये फिगर है प्रोकैरियोटिक सेल का, कैरियोटिक सेल्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हम देख सकते हैं ये जो है एक बैक्टीरिया का फिगर है, डायग्राम में पिक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन, सेल वाल, न्यूक्लियाइड, कैप्सूल, राइबोसोम्स। अब क्लियर हुआ? तो इसको आप बार बार जो है रिवाइज प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो ये पॉसिबल है, अच्छे से आप इसको डायग्राम कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं बच्चों
अब बनाते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे बनेंगे, देखिए बच्चों। ये जो हमने फिगर बनाया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर है यूकैरियोटिक सेल का। किस चीज का है? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक का मतलब हो गया कि इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। ये क्या हो गया बच्चों, बीच में यहाँ आप देखिए, ये हो गए आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे होगा आपको, ये जो पोर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पोर, दाने, पोर का मतलब होता है न्यूक्लियर पोर, PORE, ठीक है। अब इसके बीच में जो लिक्विड भरा रहता है, उसी को हम वो बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में भी लिक्विड होता है बच्चों। सेल है, सेल के अंदर में लिक्विड है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में लिक्विड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो एक हो गया बच्चों, 3 स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियर पोर, और तीसरा न्यूक्लियोलस। और ये तीनों ही किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं न्यूक्लियस है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होता है रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्योंकि हमने बोला था इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, रेटिकुलम है ना, सेल ऑर्गेनल होते हैं। यहाँ पे होता है बच्चों साइटोसोल, साइटोसोल नहीं, वेसिकल, वेसिकल। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है बच्चों, ये है आपका लाइजोसोम्स, क्लियर है। ये आपका हो गया फ्लैजिलम, FLAGELM,
LLUM, ठीक है, किसी किसी में रहते हैं ये आपका है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये है आपके ये क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे आपके बच्चों देख लीजिए, यहाँ होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SMR, इसको बोलते हैं हम लोग RER, ठीक है, इसको बोलते हैं SER, ठीक है। और यहाँ पे होगा राइबोसोम्स, RIBOSOMES, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हम ही लोग के बॉडी में रहता है बच्चों, एक सेल का ये स्ट्रक्चर है। कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलिए इसी तरीके से फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, हम लोग जानेंगे अच्छे से प्लांट सेल, एनिमल सेल को। अभी हम लोग फिलहाल प्लांट और एनिमल सेल में जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करिए और पूरा रिवाइज कीजिए, पिछले लेक्चर में जो भी हमने पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए वीडियोस को पॉज करके, और नोट्स अपना आप लिखिए, नोट्स करिए और चीज़ों को समझिए प्रैक्टिकली रूप से अच्छे से। इसको प्रैक्टिकल का मतलब होता है बच्चों, आप चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन के साथ, स्पेलिंग के साथ अपने गहन चिंतन में अच्छे से बैठाइए, बायोलॉजी को फील कीजिए, है ना, हर एक टर्मिनोलॉजी को फील कीजिए बच्चों, है ना। इन फ्यूचर रेफरेंस आप एक अच्छे जो है स्कॉलर हो सकते हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।